तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना घर पर खूब सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। चलिए आइए हम आज की वीडियो में मोड देखेंगे। हमने मीन देख लिया, मीडियम देख लिया, हमने जाना कि मीन के कैसे क्वेश्चन आते हैं, मीन के 3 प्रकार को देख लिया, हर तरीके के क्वेश्चन को देख लिया। मीडियम देखा, उसके भी 3 प्रकार को देखा और उसके भी हर तरीके के क्वेश्चन को देख लिया। अब इतना तो हो ही गया है, इतने लायक तो हो ही गए हैं कि पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो उसे हम अटेम्प्ट कर सकें। अब बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई टाइप रह गया है, ये टाइप हमें जानना चाहिए या इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारी किताब में है, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जब कभी भी आप करेंगे, आपको डाउट होगा बताइएगा, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बन जाएगी। चलिए अब हम आज की वीडियो में बात करते हैं मोड की कि क्या होता है मोड। उससे पहले हम मीडियम के एक लास्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं ताकि आपकी और क्लियरिटी बढ़ जाए। मीडियम को लेके लोगों में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, उनका कहना है कि फॉर्मूला काफ़ी लॉन्ग है और भूलने वाला फॉर्मूला है और कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या एम है क्या सी है, सब मिक्स हो जा रहा है आपस में। तो देखिए इसका एक सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको याद करने लायक भी नहीं लगेंगी, इस हद तक सिंपल हो जाएंगी कि आप कहेंगे याद भी करना है क्या इसे। ठीक है, तो थोड़ा आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीज़ों को रोज करिए, रेगुलर बेसिस पे करिए। अभी आपको बायोस्टैटिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं हो सकता है उसी पार्ट की सबसे सिंपल चीज़ ही पेपर में आ जाए। और मैंने आपको दिखाया भी कि पेपर में कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, सिंगल डिजिट का क्वेश्चन आया था, भी बिल्कुल आसानी से उसका मीन और मीडियम दोनों पूछा था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन दे के उसका मीन मीडियम और मोड तीनों पूछ दे, तो आपके वैसे भी आपको आज सवाल बता दिए जाएंगे। आइए हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, किसी नर्सरी में मान लीजिए हम लोग गए और हमने वहाँ पर देखा, वहाँ पे हमने सर्वे किया। उस सर्वे में हमने देखा कि 20 ऐसे पेड़ मिले जिसके ऊपर 20 से 30 के बीच में गुलाब पाए गए। 25 ऐसे पेड़ मिले जहाँ पे 30 से 40 के बीच में गुलाब पाए गए। 30 ऐसे मिले जहाँ पे 40 से 50 के बीच में। 15 ऐसे मिले जहाँ पे 50 से 60 के बीच में और 10 ऐसे मिले जहाँ पे 60 से 70 के बीच में गुलाब पाए गए। तो अब आपसे पूछा गया कि इनका मीडियन बताइए। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ गया है कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। किसी के मन में ये नहीं ना डाउट है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नहीं ही होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि हमें किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहला काम क्या है, हमें इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी कि सिंपल सा CF निकालना है, यानी कि संचयी बारंबारता, जो कि बहुत ही सिंपल है निकालना। इनको प्लस करते जाना है और इनके अकॉर्डिंग इनके सामने लिखते जाना है। ठीक है, तो देखिए 20 तो हमने 20 लिख दिया, फिर हमने 25 को ऐड किया 20 में तो 45 हो गया, 45 में 30 ऐड किया 75, 75 में 15 ऐड किया 19, 19 में 10 ऐड किया 100। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात और सुनिए, इसको प्लस कैसे करते हैं, जिग जैग मोशन में। देखिए 20 से 20 लिखा, फिर 25 प्लस किया तो 45 हो गया, फिर 30 प्लस किया 75, 15 प्लस किया 19 और 90 प्लस किया 19 में 10 प्लस किया तो हो गया 100। तो इस तरीके से हमें प्लस करना है। इसमें भी लोग गलतियां करते हैं, तो मेरा काम है आपको बताना, और मैंने बहुतों की गलतियों को एब्जॉर्ब किया है, देखा है, जाना है। जल्दबाजी में इस छोटे से पॉइंट में गलती कर देते हैं जहाँ पे गलती की गुंजाइश बनती भी नहीं है। लेकिन जिसे कहते हैं ना समय, वो आती हुई चीजों को भी खराब करने की काबिलियत रखता है, और वही समय न आती हुई चीजों को भी बनाने की काबिलियत रखता है। बस आपके सोचने के ऊपर और आपके शांत रहने के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो थोड़ा नेचर, अपने मन को शांत रख के तब इसे काउंट करिएगा। ठीक है, तो हमने देखा 100 आया, हमें पता है 100 क्या है, इवन है। ठीक है, बोलते चला करिए, जब भी कभी पढ़ा करिए बोलते रहा करिए, खुद को समझाया करिए कि हाँ ये चीज ऐसी है। तो ये 100 आया, हमने जाना कि 100 क्या है, 100 हमारा इवन है। तो इवन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, n/2। अब इवन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला n/2, नॉर्मली 100 को हमने 2 से काटा, आ गया 50, कहानी खत्म। ठीक,
आधा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब इस 50 को हमें इस डायग्राम में खोजना है, इस डाटा वैल्यू में खोजना है कि कहाँ पर आ रहा है। तो हमने CF में 50 को खोजा तो हमने देखा 45 के बाद और 75 से पहले आएगा। ठीक, मतलब कहाँ पे आएगा, 45 के बाद आएगा, यानी कि आपके 75 के पहले आएगा। माफ कीजिएगा, सांस फूलने लगती है। तो इस 75 का जो आपका क्या है, क्लास इंटरवल, आपने उसको ले लेना है और वो है 40 to 50। तो हमने वही ले लिया, 40 to 50 के बीच में आपका क्या आएगा, 50 वाली वैल्यू आएगी। चलिए, अब हमने नॉर्मली सा इसका मीडियम का फॉर्मूला लिखना है, जो कि हमें पता है और यहीं पे दिक्कत है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है फॉर्मूला वो देखिए L1 प्लस ब्रैकेट के अंदर L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट बंद इंटू M माइनस C। कुछ खास नहीं है, 2 3 4 बार आप जब इसे रिपीट करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सबसे बड़ी बात, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बिना फॉर्मूले के आप वैल्यू रखना स्टार्ट कर देंगे। इस हद तक आपको प्रयास हो जाएगा, इतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब तो आपके जुबान पर बैठ जाएगी, फॉर्मूला कुछ नहीं है। अभी आपको पहाड़ लग सकता है, बाद में कुछ नहीं है। तो बस उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दीजिए। हमने देखा L की वैल्यू क्या है, L1 मतलब जो आपका लिमिट है, जो आपका क्लास इंटरवल का पहला जो फॉर्म है उसे कहते हैं L1 यानी कि लोअर लिमिट। L2 मतलब अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 40, अपर लिमिट क्या है 50, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद लिख लीजिए 40 प्लस 50 माइनस 40, F की वैल्यू क्या है देख लीजिए, वहाँ पे 30 है, 30 हमने लिख लिया। फिर वही काम कि M क्या है, M हमने देखा जो मीडियम हमारा आया हुआ था वो 50 है, हमने 50 लिख लिया। और उसके बाद उस मीडियम के जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या थी, यानी कि जो मीडियम हमें जहाँ मिला था, जो कि 75 के अंदर मिला था, तो इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या है 45। तो बस वही हो गया आपका C। तो 50 माइनस 45 आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब तो क्या करना है, 40 हो गया, 50 में से 40 घटेगा 10 बचेगा अपॉन 30, 10 अपॉन 30 इंटू, अब यहाँ पे 50 में से 45 किया तो 5 बच गया। अब 5 का मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा तो 50 अपॉन 30, और ये 40 वैसे ही हो जाएगा, तो 40 प्लस 50 अपॉन 30। अब 0 से 0 आपका कट जाएगा, ठीक, 0 से 0 आपका कट गया, क्या बचा 5 अपॉन 3। अब अगर 5 अपॉन 3 को काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आ जाएगा 1.66 आ जाएगा। तो बस 40 में 1.66 जोड़ेंगे तो 41.66 आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका सही आंसर है, यही आपका मीडियन की वैल्यू आ गई। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही इस क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं मोड की। उम्मीद करता हूँ आपको हर तरीके के क्वेश्चन बहुत प्यार से मैंने समझाए हैं। उम्मीद तो मेरी यही है कि आपको समझ में आएगा। फिर भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ रह गया हो तो भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं मोड की। कुछ खास नहीं है, मोड बहुत सिंपल है, इसे भी देख लीजिएगा, फिर आपका एक तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी आप खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मोड की कुछ कॉमन बातें जान लीजिए। मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक मतलब किसी डाटा वैल्यू में या किसी डाटा सेट में अगर कोई संख्या, कोई एक प्रॉपर संख्या, प्रॉपर नंबर कई बार रिपीट हुई हो, तो वही आपका बहुलक कहलाती है, यानी कि मोड कहलाती है। यानी कि किसी डाटा सेट में वह संख्या या वह नंबर जो उस डाटा सेट में कई बार रिपीट की गई हो, वही उसकी मोड कहलाती है। इसको एग्जाम्पल से आप और बढ़िया से समझ सकते हैं। मैथ में हर चीज़ों को आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद अगर आप एग्जाम्पल जानने के बाद उसके अगर आप डेफिनेशन पे गौर करेंगे तो कहेंगे बिल्कुल ही सिंपल है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपको कुछ दिया हुआ है, एक पोल्ट्री फार्मिंग में नए नए जो भी बच्चे जन्म लिए हैं, पोल्ट्री फार्मिंग की बात चल रही है, तो चूजों का जन्म हुआ है और कई अलग अलग दिनों के चूजे हैं, उनके बारे में आपको एक चार्ट में दिया गया है, एक फाइल में दी गई है, ऐसा समझ लीजिए। तो दिया हुआ है 5 7 9 8 10 7 11 8 6 7 8 6 9 7 5 और 10, ऐसे करके आपका सेट दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मजाक नहीं है। तो ऐसे करके आपका सेट दिया हुआ है।
कितनी कॉमन सी क्वेश्चन है। आप कहेंगे ना कि हाँ बस हार्ड ही आएगा, क्या हार्ड ही नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो फिर क्यों ऐसे इतने सिंपल नंबर को और इतने कम समय में होने वाले नंबर को हम डोनेट करें, दान दे दें। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बैठना है, एक बार अपने आप को देखना है और एक बार इस क्वेश्चन को देखना है, और उसके बाद इसमें ये एक चीज खोजनी है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया है। कई नंबर मिलेंगे आपको, कई ऐसे नंबर मिलेंगे जो इसमें रिपीट हुए होंगे, लेकिन कोई एक नंबर ऐसा होगा जो बहुत बार रिपीट हुआ होगा। मैं जब तक अपनी लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन देखते रहिए, कौन सा ऐसा नंबर है जो कई बार रिपीट हुआ है। मेरे बताने से पहले आपको वो आंसर मिल जाना चाहिए। तो अब वो घड़ी आ गई है, तो मैं आंसर बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, 7 सबसे अधिक बार आया है। 7 की कह सकते हैं रिपीटिशन सबसे अधिक बार हुई है, कई बार 7 रिपीट हुआ है। कितनी बार हुआ है तो देखिए 1 2 3 और 4, 4 बार आपका 7 रिपीट हुआ है। इसी वजह से इस डाटा सेट की जो वैल्यू है, जो आपका मोड है, वो हमें 7 प्राप्त होता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पेपर में लॉन्ग आता है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में इतना छोटा भी नहीं देगा, वैसे ये पेपर का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा और लॉन्ग आता है, थोड़ा और बड़ा। मैं वैसे भी दे के दिखाता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर तो नहीं चाहेगा कि आप उसके क्वेश्चन का मजाक उड़ाएं, तो थोड़ा तो लॉन्ग देगा ना आपको। चलिए क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि 73 72 71 70 70 68 73 74 70 66 68 70 70 69 65 78 74 70 70। अब बताइए कि इसमें मोड या इस डाटा सेट का मोड क्या है, बताना है आपको। तो बस मेरी जान, सिंपल सी बात है, देख लीजिए कौन कितनी बार रिपीट हुआ है। सिंपल सी चीज़ें आपको दिख रहा होगा, देखिए देखिए, मैं भी टाइम में पास कर रहा हूँ, आप खोज लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब ध्यान से हमने देखा, गौर किया, हमने ध्यान दिया कि 70 कई बार रिपीट हुआ है, फिर हमने 70 को काउंट किया। पहले तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ते ही टाइम अंदाजा लगाइए कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, उसके बाद अपने काम को फिर अप्लाई करिए। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 बार कुल 70 रिपीट हुआ है और यही सबसे अधिक संख्या में रिपीट हुआ है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इसका मोड 70 प्राप्त हुआ, जो कि 7 बार रिपीट हुआ है। मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको छोड़ने का कभी सोच सकते हैं। कितने कम टाइम में हो जाएगा। मीन मीडियम मोड सब सिंपल है, आगे भी और भी आपकी चीज़ों पढ़नी है, बस हार ना मानिएगा, लगे रहिएगा अपनी लाइन में। खासकर बायो वाले, और उसमें भी खासकर बच्चियाँ, कहें कि बच्चा तो एक बार को, जितना मैंने देखा है, मैंने अपनी छोटी सी लाइफ के छोटे से एक्सपीरियंस से कह रहा, बच्चा एक बार को थोड़ा मोड़ा रुक जाता है, बच्ची सबसे पहले कल्टी मारती है यहाँ से। तो बिल्कुल ये नेचर बदलिए, काफ़ी सिंपल है, जरा सा मेहनत लगता है, थोड़ी सी बुद्धि लगती है, यूज करेंगे आपके थ्योरी से लाख गुना बेटर है अगर ध्यान देंगे तो चलिए ये हो गया हमारा प्रवचन। बीच बीच में हमारा सन्नी जाग जाता है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं कि अब हम किस तरीके से और भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए तरीका देख लेते हैं। कोई तरीका वरीका नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की वैरायटी जरा सी चेंज हो जाएगी। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इस तरीके से पूछेगा 20 25 30 35 और 40, और उसके नीचे उसकी फ्रिक्वेंसी दी होगी कि 3 बार 4 बार 6 बार 2 बार 5 बार। अब ऐसे में भी आपको सेम कंडीशन है, आपसे पूछा जाएगा कि इसके मोड के बारे में बताइए, इसके मोड को काउंट करिए, बताइए क्या होगा इसका मोड। चलिए आप काउंट करिए, तब तक मैं आपको कुछ और प्रवचन दे देता हूँ। क्या है कि हम जिस एज क्राइटेरिया में है, काउंट करते रहिए आप, हम जिस एज क्राइटेरिया में है वहाँ पे हमें किसी के द्वारा बोली गई कोई भी बात हो वो हमें प्रवचन ही लगती है, यानी कि ये लगता है कि ज्ञान झाड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा, दोनों लोगों के लिए बात कर रहा। बस आपको नॉर्मली से एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये चीज़ जो कह रहे हैं वो क्या सच में मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो बात ही ख़त्म। आपकी अपनी मेंटेलिटी है, मैं सिर्फ आपको बता रहा कि ये चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, ज़रा सा रुकेंगे, टाइम देंगे, तब और भी बेटर हो जाएगी। बाकी सब आपके ऊपर है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अब तक इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। कुछ नहीं करना था, हमें यही देखना था
ये जो आपकी नीचे फ्रीक्वेंसी दी है इसका क्या मतलब है? इस फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है कि जो जितनी बार रिपीट हुआ है वही इनके नीचे दिया होता है, यानी कि कहने का सेंस ये है कि 36 बार रिपीट हुआ है। ये जो 30 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 बार रिपीट हुआ है। मोड का डेफिनेशन क्या है? मोड का सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर किसी डाटा सेट में कोई एक प्रॉपर वैल्यू कई बार रिपीट हुई हो तो वही हमारी बहुलक यानी कि मोड कहलाती है। तो ये आपका जो 30 है वो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है इस डाटा सेट में, यानी कि 6 बार रिपीट हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और हमारा मोड क्या मिलेगा? 30। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल सी बात है। कोई डाउट नहीं ना है? डाउट रहेगा तो बताइएगा, कुछ जाग वग जाए ना, कुछ भी रह जाए कहीं भी तो बता दीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के साथ कहानी खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें कहा गया है कि 12, 16, 20, 24, 28, ठीक, और ये है उसकी फ्रीक्वेंसी 4, 10, 14, 20, 6। उम्मीद करता हूं अब तक आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, कर ही लिए होंगे। इससे ज़्यादा तो सिंपल कुछ नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी बताती है कि कोई डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसमें एक प्रॉपर डाटा वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ है देख लीजिए। तो हमने देखा कि सबसे अधिक बार 24 रिपीट हुआ है। कितनी बार हुआ है? 20 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें मोड जो प्राप्त हुआ वो 24 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी मत रखा करिए। आप लोग बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, हमारे साथ मजाक करते हैं दिन रात। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ रह जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो टाटा बाय बाय।